नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुभाषित यानी पाठ से 2 श्लोकों को पढ़ा था, उससे आगे हम तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। पहले सहस्वर पढ़ेंगे, उसके बाद में अनुवाद करेंगे। तीसरे श्लोक में बताया गया है, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम वैष्णीन कर्पणस्य शोकम राजम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए प्यारे बच्चों, लुब्धस्य नश्यति यस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, नश्यति नष्ट होता है, यश मीन यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रियाएं काम नहीं करती उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ भी नहीं होता धन, परस्य मतलब दूसरे का, दूसरे के धन चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णीन है, वैष्णीन भी नहीं होता है बुरी लत वाला, जिसमें बुरी लत हो, बुरी आदत जिसमें हो, बुरी लत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है, अर्थात विद्या नष्ट हो जाती है। कर्पणस्य शोकम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य का मतलब है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राजम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य का मतलब होता है राजा। जिस राजा का परमत सचिव से लापरवाह मंत्री हो, राज्य में नहीं उसका राज्य, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का मंत्री लापरवाह, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें लोभ नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दूसरे के धन को नहीं देखना चाहिए। अब हम इसी अध्याय में पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समाननम माधुर्यमेव जनियेत मधुमक्षिकासौ संतस्थते संसदन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समाननम माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षिका असौ। असौ का मतलब होता है वह, मधुमक्षी का मतलब मधुमक्खी, वह मधुमक्खी। पीत्वा रसम तु कटुकम, पी करके, रस मतलब रस को, कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर। पीत्वा का मतलब पीकर, रसमिनी रस को, तू का मतलब तो, कटुकम मधुरम कड़वे और मीठे रस को, समानम समान रूप से। माधुर्यमेव जनियेत, शहद ही बनाती है, शहद ही बनाती है। संतस्थतेव, सज्जन व्यक्ति वैसे ही। सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों की श्रुत्वा वचः, बातों को सुन करके। मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। 5वें श्लोक में महताम प्रकृति से वर्धितानाम परैरपि न जहति निजं भावम संख्याशूलाकृति यथा। महताम महान व्यक्ति को, प्रकृति मतलब स्वभाव, से मिनी वैसा ही, महान व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही रहता है। वर्धितानाम परैरपि, दूसरों के द्वारा, वर्धितानाम मतलब बढ़ाई करने पर, परैरपि दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा बढ़ाई करने पर भी वैसा ही रहता है। अर्थात दूसरों के द्वारा बढ़ाई करने पर भी महान व्यक्ति का स्वभाव वैसा ही रहता है। न जहाति निजम भावम संख्याशूलाकृति यथा, न जहाति नहीं छोड़ता है, जिस प्रकार से निजम भावम अपने भाव को, जिस प्रकार से संख्यासु संख्याओं में लाकृति यथा, लाकृति का मतलब है 9 का अंक, यथा का मतलब जैसे, जिस प्रकार से संख्याओं में 9 का अंक अपने भाव को नहीं छोड़ता। न जहाति नहीं छोड़ता, निज भावम अपने भाव को, संख्यासु संख्याओं में लाकृति यथा,
9 का अंक, अर्थात 9 को किसी से भी गुणा करेंगे तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से 9 गुणा में 1 तो क्या बन गया 9, 9 गुणा में 2 तो बन गया 18, 8 रेग 9, स्वभाव वैसा ही रहा। 9 गुणा में 7 63, 6 और 3 9, यानी कि 9 के स्वभाव को 9 ने नहीं छोड़ा। आगे देखेंगे आखिरी श्लोक। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां तव अरोचमानायां शरवमेव न रोचते। बहुत आसान श्लोक। स्त्रियां रोचमानायां, रोचमानायाम का मतलब होता है प्रसन्न होने पर। स्त्रियां स्त्रियों के प्रसन्न होने पर, सर्वं तद्रोचते कुलम सारा कुल प्रसन्न रहता है। तस्याम उनके, तव अरोचमानायाम उनके प्रसन्न होने पर, शर्वमेव न रोचते कुछ भी अच्छा नहीं रहता, कुछ भी अच्छा नहीं रहता।